बारिश के चलते चारों तरफ नुकसान की स्थिति बनी हुई है। हर तरफ तबाही का मंजर है। इसी कड़ी में डॉक्टर धनीराम शांडिल हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केहेड़ू गांव और चौकी कनकरी में भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं उन्होंने भूस्खलन से प्रभावित हुए लोगों से बातचीत कर साथ ही उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। किस तरीके का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और लोगों को काफ़ी उम्मीद है क्योंकि ज़्यादा डिजास्टर हुआ है, क्या कहेंगे सर? ये तो सच में मैंने भी 80 बसंत तो देख ही लिए हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का आलम पहले न देखने को नहीं नजर आया, जो कि माँ प्रकृति का ऐसा रूप जो अभी देखने में आया है। इसमें बहुत से घर नष्ट हुए हैं, बहुत सी ज़मीनें नष्ट हुई हैं, बहुत की संपत्तियाँ नष्ट हुई और सबसे बड़ी बात बड़ी बड़ी बहुमूल्य जानें भी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का, या मैं कहूँगा कि वो तो दूसरी साइड है, तो जो मेरे को लगता है जो कुछ हमारा अपना किया हुआ काम है, जो अपने की एक्टिविटीज़ है, वो भी अच्छी नहीं है। और अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इस प्रकार से करते रहे तो इससे भी ज़्यादा, ऐसे विद्वानों का कहना है जो वैज्ञानिक हैं, इससे भी ज़्यादा नुकसान और आगे आ सकते हैं। तो हमें इससे सच में सीखना चाहिए कि लोगों ने वो जगह बंद कर दी जो पानी के स्रोत थे पहाड़ियों में, और उन जगहों में घर बना दिए, और ऐसे भी घर नहीं बना दिए, बड़ी बड़ी मंजिलें बना दी। जिस प्रकार से पहले होता था कि 1 या 1.5 मंजिल बनाओ और सुख से रहो, तो वो अब चलन नहीं हुआ। एज ए रिज़ल्ट खनन हुआ, इलिसिट फेलिंग ऑफ ट्रीज़ हुई। पहली प्राथमिकता उन्हीं लोगों के पुनर्वास करने की हमारे विभाग की होगी, और इसी ओर मैंने उनको डायरेक्ट भी किया है। आप देखेंगे कि खाका बनकर अगले 1 महीने में तैयार हो जाएगा। जब तक हम शायद अपने ये जो भी हाउस और हाउस तक बाहर निकलेंगे, तब तक ये आपके सामने आएगा। हमें उनको पुनर्स्थापित करने का हमारा सरकार का सबसे पहला दायित्व है। वहीं आपदा को लेकर मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जिसके पुनर्वास में बहुत बड़े धन की आवश्यकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए थे। यह है कि बजट काफ़ी ज़्यादा खर्च होना है, लेकिन केंद्र से जो मदद, आपने सही बात कही। मैं तो बहुत बार कही ये बात, अब भी कह रहा हूँ कि पहली किस्त के रूप में जो केंद्र सरकार से एटलीस्ट 1000 करोड़ की मिनिमम राशि का ऐलान कर तो हमें लगता कि सचमुच हमारे प्राकृतिक सौंदर्य वाले प्रदेश पे उनका प्यार है। मैं भी स्वयं खुश होता और सरकार भी खुश होती है और लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे जो ये सॉर्ट ऑफ नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगा, और होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं भी बहुत प्रयास कर रही हैं, वो इकट्ठा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे प्रदेश लाइक छत्तीसगढ़, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों ने भी हमारी हेल्प की है। वी आर ग्रेटफुल टू देम। बट ये बहुत बड़ी एक नुकसान की जो है गाथा लिखी गई है, प्रकृति की गोद में हम यहाँ पे हैं। इसमें बहुत बड़े धन की आवश्यकता होगी, ये रियलाइज़ करने की जरूरत है। मैंने तो स्वयं नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर को कहा कि 1948 तक की दीवार आपके सामने महफूज है, लेकिन जो हम आप लोगों ने काम किया है उसकी वजह से खेत खलिहान, हमारी रास्ते बनाई, अपनी सड़कें, और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी राष्ट्र की संपत्ति का एक बार फिर ध्वंस हो जाना नेशनल एक्सचेकर पे एक बहुत बड़ा वजन है। तो हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर गुहार लगाते हैं हम भी लगा रहे हैं, हम नेशन को कह रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय सरकार को कह रहे हैं, उनके भी, हमारे अपने इसी क्षेत्र के युवा नेता हमारे अनुराग जी भी आए, देवदास जी भी आए, सब देख गए। इट्स ए गुड थिंग, उन्हें भी यहाँ से प्यार है। परंतु देखना यह है कि इतनी बड़े पुनर्निर्माण को करना, पुनर्निवास को करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चीज़ की जिम्मेदारी हम लोगों को सबको ही लेनी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।